डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपकी फरमाइश पर फिजिक्स की प्रैक्टिकल कॉपी भी हाजिर है ताकि आप अपनी फिजिक्स की प्रैक्टिकल कॉपी बगैर किसी परेशानी के कंप्लीट कर सकें। ये कॉपी अजीम वालों की है जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कंबाइंड प्रैक्टिकल्स हैं। तो चलिए अब हम वक्त ज़ाया किए बगैर प्रैक्टिकल कॉपी को व्यू करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोर्शन पार्ट 1 के प्रैक्टिकल्स पर मुश्तमिल है, जबकि सेकेंड पोर्शन पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स पर मुश्तमिल है। यहाँ पर आपके पास एक पेंसिल पेज है और एक पेन पेज है। पेंसिल पेज पर आपने सिर्फ पेंसिल का यूज करना है और पेन पेज पर आपने पेन और मार्कर का यूज करना है। सबसे पहले आपने पेन पेज पर एक्सपेरिमेंट का नंबर लिखना है और फिर स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद आपने एपरेटस की हेडिंग देनी है और फिर एंड पे प्रोसीजर की हेडिंग दे देनी है। जबकि पेंसिल पेज पर आपने इसी तरह लिखना है, लेकिन यहाँ आप प्रोसीजर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आपने ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन के साथ साथ टेबल बनाना है और एंड पर रिजल्ट लिखना है। कोशिश करें कि आप पेंसिल पेज पर पेंसिल से बाउंड्री बनाकर एक फ्रेम बना लें और उसके अंदर आप अपना पेंसिल वर्क करें। जैसे मैंने यहाँ पर ये एक फ्रेम बनाया हुआ है, तो कोशिश करें आप इस तरह बनाएं तो ये अच्छा लगता है। आपने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में जो प्रोसीजर लिखा है वो आपने याद नहीं करना, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल के एग्जाम्स में कोई प्रोसीजर नहीं लिखना। आपने अपने प्रैक्टिकल के एग्जाम्स में सिर्फ एपरेटस, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, टेबल और रिजल्ट लिखना है। जबकि सेकेंड ईयर वाले प्रैक्टिकल में आपने 7 सर्किट डायग्राम भी बनानी है। यानी सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में आपने 5 चीजें लिखनी है: एपरेटस, सर्किट डायग्राम, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, टेबल और रिजल्ट।
फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स में मैंने जो डायग्राम्स बनाई हैं, जैसे ये वाली, ये आपने पेपर में नहीं बनानी, ये सिर्फ आपने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में बनानी है। लेकिन जो सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स में सर्किट डायग्राम होगी वो आपने अपने प्रैक्टिकल के एग्जाम्स में बनानी है, और ये वाली फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स वाली आपने अपने प्रैक्टिकल के एग्जाम्स में नहीं बनानी। अब ये पोर्शन हमारा सेकेंड ईयर का पोर्शन है। इसमें यहाँ पे आपके पास सर्किट डायग्राम होगी। आपने ये सर्किट डायग्राम याद करनी है क्योंकि पेपर में आपने ये जुबानी बनानी है। वैसे तो चांसेस हैं कि आपसे वो वहाँ पे आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम्स में आपसे परफॉर्म करवाएंगे आपका जो भी एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन अगर वो आपसे परफॉर्म नहीं करवाते और वो कहते हैं कि आप खुद ही अपनी रीडिंग जो आपने याद की है वो आप लिख लें, तो आपको रीडिंग्स खुद भी कोई ना कोई याद होनी चाहिए। जैसे ये टेबल में रीडिंग लिखी है, तो अगर आपको वहाँ परफॉर्म नहीं करवाते तो आपको खुद से रीडिंग याद होनी चाहिए, थोड़ी बहुत। एग्जैक्ट चाहे ना याद करें, लेकिन थोड़ी बहुत उसके करीब करीब आपको याद होनी चाहिए रीडिंग्स। सर्किट डायग्राम आपने ध्यान से याद करनी है क्योंकि उसमें बच्चे काफी गलतियां करते हैं। जिस भी प्रैक्टिकल के साथ ग्राफ बना हुआ है, अगर वो प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपने वहां भी ग्राफ बना के अपने पेपर के साथ अटैच करना है। वहां पर आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि इसी ग्राफ पेपर जैसा है, जो कि ग्रीन कलर का है। ऐसा ही ग्राफ पेपर आपको वहां मिलेगा, तो आपने उसी पे ग्राफ बना के अटैच करना होगा।
ये लास्ट क्वेश्चन ग्राफ्स का क्वेश्चन है। वैसे तो ये ग्राफ्स आपने अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ अटैच करने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ग्राफ्स इसीलिए बनाए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने ग्राफ्स कैसे बनाने हैं। इन ग्राफ्स में जो मैंने स्केल लिखा हुआ है, ये स्केल आपने अलोंग एक्स एक्सिस भी लिखना है और अलोंग वाई एक्सिस भी लिखना है। इस स्केल में आपने बताना क्या होता है, आपने बताना है कि इसमें वन बिग बॉक्स जो आप लेंगे वो कितने के बराबर होगा और वन स्मॉल बॉक्स कितने के बराबर होगा। तो आपने ये फाइंड कैसे करना है, आपको जो भी रीडिंग दी हुई है, जैसे यहाँ पे हमें ये रीडिंग दी है, आपने इसमें करना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू में से माइनस करना है। जो आंसर आएगा उसको आपने नंबर ऑफ बॉक्सेस पे डिवाइड कर देना है। फर्ज करें आपने 5 बॉक्सेस एज्यूम किए हैं, तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करके उसको आपने 5 पे डिवाइड कर देना है। अगर 5 बॉक्सेस हैं तो जो आंसर आएगा उसको आपने 1 बिग बॉक्स के बराबर रख देना है। अगर आंसर 1.9 आया है तो उसको आप 2 एज्यूम कर सकते हैं, आप उसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। ये तो आपका 1 बिग बॉक्स निकल आया। अब 1 स्मॉल बॉक्स किससे निकालेंगे, जो आपकी बिग बॉक्स की वैल्यू आई है उसको आप 10 पे डिवाइड कर दें तो आपका 1 स्मॉल बॉक्स आ जाएगा। जैसे 2 को आप 10 पे डिवाइड करें तो 0.2 आता है, तो यहाँ पे 0.2 हमारा 1 स्मॉल बॉक्स आ जाएगा। इसी तरह आपने अलोंग वाई एक्सिस भी रीडिंग ले लेनी है। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करना है और उसको नंबर ऑफ बॉक्सेस पे डिवाइड कर देना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ बॉक्सेस 5 रखने हैं, 5 या 6। अगर आपके ग्राफ की लाइन इस तरह स्ट्रेट लाइन आती है तो आप इसका रिजल्ट ये निकालेंगे कि आपको जो भी एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग जो भी आपको वैल्यूज दी हैं, जैसे टी स्क्वायर और एल दिया है, तो आप स्ट्रेट लाइन को देख के ये रिजल्ट निकालेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है रिजल्ट में, द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज बोथ क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर आपको वो ये क्वेश्चन करते हैं व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ, तो आप रिजल्ट ये निकालेंगे कि चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो इसका मतलब वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप कहेंगे कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।